प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे गिनती 3 अध्याय। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्र के नाम ये हैं: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाज़ार और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे, और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है। नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाज़ार और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर, कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इज़राइलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें, और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इज़राइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हों, और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करें। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इज़राइली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इज़राइलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेवीय मेरे ही हो। सब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इज़राइलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया। इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व उससे अधिक अवस्था के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उजिएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उनके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूसी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं। हैशोन से लिब्नियों और सिमियों के कुल चले। गेर्शोनवंशियों के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डाला करें, और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लाएल का पुत्र एलियासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो,
अर्थात निवास और तंबू, और उसका ओहार और मिलाप वाले तंबू से द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी की चारों ओर है उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियाँ जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात के अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उजिएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करे जो दक्षिण की ओर है, और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजिएल का पुत्र एलिशापान हो, और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियाँ और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा, निदान, पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो, और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के कुल ये ही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरिएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बैंडे, खंबे, कुर्सियाँ और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बर्तने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियाँ, खूंटे और डोरियाँ हो, और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करे। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इज़राइलियों के बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की व उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब के सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के जितने पहिलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, उन सबों को नाम लेकर गिन ले, और मेरे लिए इज़राइलियों के सब पहिलौठों की संति लेवियों को, और इज़राइलियों के पशुओं के सब पहिलौठों की संति लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इज़राइलियों के सब पहिलौठों को गिन लिया, और सब पहिलौठे पुरुष जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों के सब पहिलौठों की संति लेवियों को, और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशुओं को ले, और लेवियों मेरे ही हो। मैं यहोवा हूँ। और इज़राइलियों के पहिलौठों में से
जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। वे पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो, और जो रुपया उन अधिक पहिलौठों की छुड़ौती का होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इज़राइली पहिलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके सब हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया और 1365 शेकेल रुपया पवित्रस्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया।